अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और चलें जी, आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअली मैंने पसंद पे व्लॉग बनाया था, लेकिन ना मुझे एडिट करना ना मतलब थोड़ी सी मसरूफ़ थी, तो इसलिए फिर मैं एडिट करना मुझे बहुत टाइम लग रहा था उसमें। तो फिर इसलिए मैंने आज अल्लाह का नाम लेकर एडिट किया है जल्दी जल्दी, ताकि ना मैं व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को पता चले कि हम लोग के एरिया में जो था बसंत किस तरह मनाया गया। और वैसे तो अंदरून लाहौर की तरफ अगर जाए ना, तो वहाँ पे बसंत बहुत ह्यूज लेवल पे मनाई जाती है। लेकिन ये जो सोसाइटीज़ वगैरह होती है ना, यहाँ पर इतनी ऐसा कोई वो मनाई नहीं जाती है। लेकिन फिर भी चले, हम लोगों ने फिर भी अपना बसंत को एंजॉय किया और मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि हमने क्या क्या किया। और मैंने सबसे पहले तो बिकॉज़ मैंने अपने घर जाना था, और उसके बाद फिर मैंने ये अपने हस्बैंड के लिए चिकन वगैरह बना के रख दिया था, क्योंकि बाद में उन्होंने खाना वगैरह खाना होता है, इसलिए फिर मैं एक सालन वगैरह बना देती हूँ। रोटियाँ वगैरह वो फिर ले आते हैं, क्योंकि मेरे तायाबू की डेथ हो गई थी, तो हम लोगों ने जाना था उनके ख़त्म पे, और चेलम था उनका, और उस पर जाना था। और इसलिए फिर उसके साथ ही नेक्स्ट डे बसंत थी, तो फिर मैंने सोचा कि चले उनके चेलम पर भी जाना है, तो फिर हम लोग बसंत भी देख लेंगे। और फिर बस इसीलिए ना खाना वगैरह बनाकर मैं जा रही थी। और आप लोग बताएं मुझे कमेंट करके, आप लोगों के एरिया में मतलब कि वैसे तो लाहौर के अलावा कहीं पर अलाउ नहीं था लेकिन अगर कोई इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, गुजरात में, गुजरांवाला में, यहाँ पर तो अलाउ ही नहीं किया था मरीम नवाज़ ने, तो इसीलिए फिर जो लाहौर में अलाउ था, तो इसलिए फिर ऑब्वियसली वहीं पे मनाएंगे लोग। तो बस इसी तरह ही हम लोगों ने तो काफ़ी इंजॉय किया। अब आगे का पता नहीं कि गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरे शहरों में अलाउ करती है या नहीं करती है, तो अब डिपेंड करता है कि वो लोग जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है। तो इंशाल्लाह मेरी तो यही दुआ है कि आप लोग भी बसंत मनाएं। और वैसे तो लाहौरियों ने बसंत इस तरह मनाई थी जैसे कोई ईद नहीं होती है, लाइक लिटरली इस तरह मनाई थी, बिकॉज़ ये काफ़ी अर्से बाद आई थी दोबारा से। मुझे बड़ी अच्छी से बसंत याद है कि जब मैं छोटी थी ना, तो बसंत हम लोग मनाते थे, और जो मेरे फादर थे ना, तो वो मुझे पतंग उड़ा के दिया करते थे। तो मुझे एक बचपन की मुझे 2-3 बसंतें याद है, क्योंकि तब तो हर साल ही होती थी बसंत। लेकिन मुझे बस एक बसंत याद है, क्योंकि उस वक़्त मैं थोड़ी सी मतलब कि अब हो जाता ना, बच्चा समझदार हो जाता है, उतनी थी। तो मुझे तब की बसंत याद है कि मेरी कज़न है, मेरे चाचू की बेटी, वो भी छोटी सी थी। तो वो ना, जैसे वो लोग चढ़ते हैं ना सबसे ऊपर से ऊपर वाली छत पर, तो उनको बड़ा शौक होता है कि हम ज़्यादा ऊंचा जाएंगे तो वहाँ से ना हम लोग अच्छी गुड्डी उड़ा सकते हैं। तो वो ना थर्ड वाले जो पोर्शन था ना, उस पर चढ़ गई। तो वो ना भी हमारा जो थर्ड वाला पोर्शन था ना, उसके ऊपर ना इर्द गिर्द, जैसे जिसको हम ममटी नहीं कहते, ममटी के ऊपर ना वो चढ़ गई। तो मतलब कि मेरे दूसरे चाचू वगैरह के बच्चों के साथ, और दूसरे मेरे भाई वगैरह भी था, मतलब वो भी छोटे थे, लेकिन मेरे चाचू वगैरह उड़ा रहे थे, और काफ़ी मेहमान वगैरह थे, वो सब उड़ा रहे थे। तो वो भी ना उनके साथ ही ऊपर चढ़ गए तो शुक्र है नीचे मट्टी थी या पता नहीं क्या थी, तो उस पर वो आके गिरी है लेकिन देखिए वो तो गिरी है, लेकिन छत पे गिरी, लेकिन उसको ना चोट नहीं लगी। लेकिन फिर भी उसने कहती है कि मुझे ना उसने गिराया। लेकिन वो ना अपनी, जैसे वो बच्चे उड़ा रहे होते हैं ना पतंग, तो वो पीछे पीछे जाते रहते हैं, तो वो फिर गिर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता पीछे क्या क्या नहीं है। तो वो ऑब्वियसली पीछे दीवार तो नहीं थी, तो वो गिर गई। तो इस तरह छोटे छोटे से सीन है बचपन के, जो आप लोगों को याद होते हैं, और वो फिर आप लोग उन चीज़ों को मिस करते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली बचपन तो इंसान का वापस नहीं आता है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो सारा, जैसे मूवीज़ में फ्लैशबैक होता है, वहाँ पर तो आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको मेमोरीज़ होती हैं आपकी, वो याद करते हैं। तो बस इसी तरह ही इंसान बचपन से बड़ा होता है, अडल्ट होता है, फिर उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, फिर उसके बाद मर जाता है। हर इंसान की रियलिटी यही है, बिकॉज़ जाहिर सी बात है, ये जो अल्लाह ताला ने प्रोसेस बनाया हुआ है, इसको तो कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता। बट एनीवेज, जब मैंने यहाँ एक सालन बना लिया, अब दूसरा सालन बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि भी मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करती रहती हूँ, और साथ साथ मैं आप लोगों को बसंत का भी दिखाऊंगी और जहाँ पे हम गए थे यार, मतलब कि वहाँ पर ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे बसंत के, बसंत मेला बिल्कुल प्रॉपरली उन्होंने बनाया हुआ था। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कास्टर भी आए हुए थे, और जो कवरेज देते हैं ना ये इस तरह मेला वगैरह को, और काफ़ी मैंने मतलब फ़ेसबुक पर भी देखती हूँ उनको, तो मैं आप लोगों को, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन मैंने जब उनको देखा था ना, तो वो भी वहाँ पर थी। मेरे ख्याल वो भी कवर कर रही थी सारे ना इवेंट को, बसंत का जो था।
तो बस इसी तरह ही बहुत इन्जॉय किया लाहौरियों ने, बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वो तो इस तरह मना रहे थे और बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे कि जैसे ना मतलब कि ईद होती है, बड़ी ईद होती है ना, बड़ी ईद पे लोग मोस्टली बारबेक्यू करते हैं। और ऑब्वियसली बड़ी ईद पे इसलिए बारबेक्यू होते हैं क्योंकि लोग कुर्बानी करते हैं और छोटी ईद को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे मतलब बहुत मज़ा आता है। लोगों ने इस तरह कॉम्बिनेशन ही कर लिया इसका। तो इसी तरह ही लाइक बड़ी ईद छोटी ईद को मिक्स कर दिया। उन्होंने पतंगे भी उड़ाए, इंजॉय भी बहुत खूब किया छोटी ईद की तरह, और बड़ी ईद की तरह उन्होंने बारबेक्यू भी किया। इवन के हम लोगों ने भी बारबेक्यू किया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अच्छा, कुछ वीडियोस में ना मेरी इस तरह से आ रही हैं क्योंकि मैंने टिकटॉक के लिए भी बनाई थी और दूसरा मैं यूट्यूब के साथ बना रही थी और सारी ना मिक्सअप हो गई, तो फिर मुझे पता नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने इसी तरह मैंने कहा कि चलो मैं एडिट तो कर देती हूँ ताकि आप लोग भी मेरा व्लॉग तो देखें। तो बस मैंने एक तरफ मैंने चिकन बना लिया था पहले, और दूसरी तरफ मैं ये जो था सालन मिक्स वेजिटेबल्स का ये मैं बना रही थी। और साथ मतलब कि इसको तो आप हल्के आंच पे रखते हो ना, इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, इसको मैं हल्के आंच पे रख देती हूँ। ये ना खुद ही अपने अपने ही पानी में पकता रहता है और ये बहुत अच्छे से पक जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि पानी ऐड करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करती। उसके बाद जो हम लोगों ने मैंने खाना वगैरह बना दिया, उसके बाद हम तैयार श्यार होके बसंत के लिए फिर हम लोग जी ये देखें जी हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। ये बसंत मेला है और लिटरली इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और इतना ज़्यादा रश था ना, उफ़ उफ़। और मतलब कि मौसम भी बहुत अच्छा था, ना इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मतलब कि सर्दी ठंड थी, रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चाहत फ़तेह अली खान आया हुआ था और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यार, चाहत फ़तेह अली खान ने क्या गाने गाए। मतलब सबसे पहले उसका फेमस गाना है यार, क्या था उसका फेमस गाना, वो उसने गाया। फिर लोटा लोटा यार यहाँ पर स्ट्राइक आ जाती है, मैं यूट्यूब पर लगा नहीं सकती हूँ इसकी वॉइस में, तो इसलिए फिर मैं लगा नहीं रही हूँ। और वो देखें, वो आपको चाहत फ़तेह अली खान नज़र आ रहा है, पीछे से उसकी टेंडर और पीछे से लंबे से बाल हैं अभी तो ये लाइट की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन मैं ना आप लोगों को दूसरी तरफ से भी दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था ना, इतना ज़्यादा रश था और लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मतलब कि वो ईद की तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके ना इसको मैंने कैप्चर किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि आपको आगे जाने के लिए ना जगह नहीं मिल रही थी। और इतने ज़्यादा लड़के थे ना कि आप जाहिर सी बात, अब लड़कों के अंदर से घुस घुस के तो आगे नहीं जा सकते हैं ना। अब ये देखें, मैंने आपको पूरा चाहत फ़तेह अली खान दिखा दिया मतलब कि ये इतने फजूल गाने गाते हैं ना, लेकिन लोग फिर भी इसको मतलब फॉलो करते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं, इसके गाने को इंजॉय करते हैं, एज आ एंटरटेनमेंट इसको लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं भी गई थी ना, जब मैंने इसका ऐड देखा था कि ये भी आएगा, तो फिर मैंने सोचा था कि हम भी जाएंगे, इसको देख कर आएंगे चाहत फ़तेह अली खान को। लेकिन मतलब ठीक है, जैसा वीडियोस में आता वैसे ही है, लेकिन मैंने इसको देखना था नज़दीक से, लेकिन हम लोग आगे जा नहीं सके क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो ये देखें जी चाहत फ़तेह अली खान को यार ये इसने ना गानों की माँ बहन कर दी है, मतलब फिर भी लोग इसको पसंद करते हैं। जो सबसे पहले इसका गाना वायरल हुआ था वो कौन सा था यार, मैं भूल गई हूँ। सबसे पहले इसने गाना वही वाला गाया था, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए थे ना, तो सबसे पहले गाना ये वही वाला गा रहा था। उसके बाद लोटा लोटा, उसके बाद फिर कमीज़, मतलब नीली कमीज़, पीली कमीज़, हरी कमीज़। यार इसके तो मैंने गाने सुने हैं यार, लेकिन ये गाने इसी तरह के गा रहा था, बिकॉज इसके जो गाने ऑब्वियसली ये वही गाएगा। उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे, हर तरह के स्टॉल लगे हुए थे, और मुझे पता नहीं है कि मैंने उन लोगों को कैप्चर किया या नहीं किया। यहाँ पर थे वही मतलब कि वो क्या उसको कहते हैं, इस पूरे फंक्शन को कैप्चर करने वाले और न्यूज़ वाले काफ़ी ज़्यादा लोग थे। और मैं यही कोशिश कर रही थी कि ना लोग इसमें मेरी वीडियोस में बहुत कम आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो ये देखें, इतना ज़्यादा रश था कि आपको गुजरने की जगह नहीं मिल रही थी। इवन के ये तो बसंत का सेकंड डे था, फर्स्ट डे तो इतना रश था, इतना रश था कि हम लोगों ने स्किप कर दिया था अंदर जाना। तो अब ये देखें, मैं अपने बेटे को स्लाइड दे रही हूँ कि ना इसकी स्लाइड लेके बहुत खुश होता है, तो मैंने कहा चलो ये भी थोड़े से इंजॉय कर लेंगे। और इसके साथ इसके कज़न्स वगैरह भी थे, और फिर हम लोगों ने इनको इन्जॉय करवाया। फिर हम लोग दूसरी जगह पे चले गए, चलो ना थोड़ा सा बच्चे और इन्जॉय कर लेंगे। और ये भी बड़ा खुश हो रहा था। ये सॉन्ग अगर कहीं भी लगता है ना, म्यूज़िक लगते तो इसको बड़ा अच्छा लगता है, तो ये साथ ही डांस करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी ये थोड़ा सा ना इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और इसको फ्लू वगैरह था, खांसी वगैरह कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये लो फील कर रहा है। तो वरना बहुत इन्जॉय करता है ये, मतलब भागता फिरता है इधर को उधर को।
और ये देखें ये इसका कज़न है और ये साथ ये दोनों इंजॉय कर रहे थे। वो कह रहा था मेरी गोद में बिठाओ इसको, तो मैं ना इसको झूले वगैरह दूँ ना। यहाँ पर ये देखें सारे बच्चों के लिए जंपिंग वगैरह लगाया हुआ था और यहाँ पर कैमल्स वगैरह भी थे, ऊँट, हर चीज़ थी। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये देखें यहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने इस पर चढ़ना है। और अच्छा, इसकी वैसे तो 100 इसकी टिकट होती है, लेकिन इन्होंने ना पसंद की वजह से 200 की हुई थी। और मतलब कि 200 इतनी ज़्यादा, और बच्चे सिर्फ 2 मिनट के लिए चढ़े हैं क्योंकि उनको ये जंपिंग कर रहे थे और वो दूसरे जो बच्चे थे वो थोड़े से बड़े थे, वो इनको गिरा रहे थे और बस उसके चक्कर में वो कहते कि हम लोगों ने तो अब यहाँ पे चढ़ना ही नहीं है। तो उसके बाद फिर ये लोग नीचे उतर आए और रो रो के हम लोगों ने चढ़ने, हमने कहा हम लोगों ने पैसे दिए थोड़ा सा तो इन्जॉय कर लो लेकिन नहीं। तो फिर सिर्फ ओनली 2 मिनट्स के लिए ये अब वो नीचे उतर आए। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा घूमते फिरते रहे हैं, बस ये कहता है कि मुझे ज़मीन पर छोड़ दो और मैं घूमता रहूँ। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट और मिट्टी थी ना, तो मैंने कहा कि पहले इसको फ्लू वगैरह है, इसको और हो जाएगा, तो फिर इसलिए फिर मैंने इसको पकड़ा। और ये अब्दुल्ला इसका बड़ा ख्याल करता है, कहीं किसी भी तरफ जाएगा तो साथ ही इसको पकड़ लेगा, पुप्पो ये इसके नीचे आ जाएगा, पुप्पो ये ऐसे गिर जाएगा। तो इस तरह इसका बड़ा ख्याल करते हो। ये देखे पतंगे वगैरह उड़ रही हैं और यहाँ पर ना लाइटिंग इतनी ज़्यादा थी ना कि काइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर ना वो फोकस नहीं ले पा रहा था बिकॉज ऑफ लाइट्स बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया, और क्योंकि इसको गाड़ी में बैठने का बड़ा शौक है और ये मतलब कि बड़े शौक से बैठते कि मैंने अपनी गाड़ी चलानी, इसकी घर में भी गाड़ी है, वो भी बड़े शौक से चलाता है। तो इस तरह हम लोगों ने जी जो पसंद का इवेंट है हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ईद होती है, और लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया इसके ऊपर। ये मेरे भतीजे वगैरह बैठे हुए थे, ये इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि इसके ऊपर छोटे बच्चे अलाउ ही नहीं हैं। और वैसे भी उसको जो मेरा बेटा है ना वो माशाल्लाह से 1.5 साल का है, लेकिन वो बहुत डेंजरस ये थे झूले, इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर इसको बिठाया नहीं। उसके बाद ये देखें हमारी काइट्स, और हम लोग भी बारबेक्यू कर रहे हैं और ये मेरा बेटा खड़ा हुआ है और हम लोगों ने कोयले बनाए। चलो जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।